और जो सो कॉल्ड जाति के चैंपियन हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं के साथ बर्बरता हो रही है। एक आदमी अगर जो बोलो, एक आदमी क्यों बोलेंगे? कथित भाईचारा निभाना इस चक्कर में। और कौन सा भाईचारा भाई? जितने हिंदू यहां बैठे और जितने समाज के लोग बैठे, वो तय कीजिए कि भाई कौन है और चारा कौन है। तय करिए इस बात को। क्या नाटक लगा रखा भाईचारा? ये भाईचारा होता है? लाखों हिंदुओं का एक नोबेल पुरस्कार विजेता नरसंहार करा देता है। कोई एक गंगा यमुनी तहजीब वाला नहीं कहता कि ये जाहिलों की जमात को बंद करो। एक आदमी नहीं कहता। कोई एक आदमी खड़ा होकर कहे ना भाई, सर तन से जुदा के नारे पर लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। लाखों लोग, लाखों हिंदुओं को बांग्लादेश में काट दिया गया। कोई एक भाईचारे वाला सामने नहीं आया। आया कोई तुम्हारे सामने? आपने देखा? पीछे वाले जो खड़े देखा किसी ने? एक आदमी ने नहीं देखा यार। फिर किस बात का नाटक? और मुझे समझ नहीं आता, गंगा भी हमारी, यमुना भी हमारी, ये तहजीब कौन लाया भाई? कौन लेकर आया तहजीब? एक छोटी सी बात आपसे कहूंगा, अपने दिल में सोचिएगा। बहुत बहुत भयानक होता है, बहुत भयानक होता है भाई के सामने बहन का बलात्कार। बहुत भयानक होता है पति के सामने पत्नी का बलात्कार। हम लोग यहां बैठे हैं ना, सेफ महसूस कर रहे हैं, बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता है अभी सुरक्षित है, भविष्य में होंगे। बस ये विचार सोचिएगा। और जब ये विचार सोचोगे तब उनके दर्द का महसूस होगा। दरवाजा खटखटाता है तो माए बहनें रोती है कि बाहर मौत नाच रही है, बाहर मौत नाच रही है। एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री, कल ही टीवी की सुर्खियां थी कि पाकिस्तान की सेना भी वहां पहुंच गई। इसका अर्थ क्या है? और क्रूरता होगी। मगर यहां से हजारों किलोमीटर दूर बैठे अपने हिंदू भाइयों को यह एहसास कराइए कि मुजफ्फरनगर का हिंदू आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा है। यकीन मानिए, जब एहसास कराने की बात आती है ना, तो वो सामने मुमटी पे खड़े भाई भी हाथ खड़ा करते हैं तो दिल को क्या सुकून होता है कि जो जहां खड़ा है उसका हाथ भी वही खड़ा है। इसीलिए हिंदुस्तान में हिंदू सबसे बड़ा है। और किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा, बिल्कुल ठीक कहा भाई साहब ने, किसी धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176 साफ लिखा है, चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः। जाति के आधार पर नहीं है, गुण और कर्म के आधार पर बांटा गया। तो किस लिए बंटना? और एक बात याद रखिए, हम लोग बंटते हैं, हमें लोग बांट कर चले जाते हैं। कल जातिवाद के चैंपियन जब दरवाजे पर आए और पूछे कि क्या जाति है, तो गर्व से कहिएगा हिंदू, गर्व से कहिएगा। और जिस दिन गर्व से स्वयं को हिंदू कहोगे ना, किसी कागज पर लिख कर रख लो, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं। जिस दिन खुद को हिंदू कहने लगेंगे, अगले दिन हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। अगले दिन। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और हम लोगों को बांटने के कुचक रचे जाते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। 1931 ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले जातिवाद लिखते हैं, कहते हैं कि जिसके माथा ऐसा वो उच्च जाति, जिसके कंधे ऐसे वो उच्च जाति, जिसकी आंखें ऐसी वो निम्न जाति। हमने कभी किसी को जातियों में नहीं बांटा, कभी नहीं कहा कि तेली ऊंचा या माली, लोहार ऊंचा या सुनार। हमारे लिए हिंदू एक था, एक है और एक। बहुत सिंपल, इससे ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं, और कोई कहे तो सुनने की भी जरूरत नहीं। छोड़ दीजिए।
अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी तुलसी गबार्ड, कहती आई एम प्राउड हिंदू। यूके के प्राइम मिनिस्टर आते हैं ऋषि सुनक, कहते हैं आई एम प्राउड हिंदू। स्वामी विवेकानंद उस समय में कहते हैं मुझे हिंदू होने पर गर्व है। और स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल जी कहते थे कि हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और जिसमें तमाम नदियां आकर गिरे वो सिंधु है हम, हमें गर्व है खुद पर दादा कि हिंदू है हम। और मेरा आप सबसे निवेदन है, अपने गर्व को खोने ना दें। मेरा निवेदन है, अपने गर्व को खोने ना दे। अगर गर्व ही खो गया तो बचेगा कुछ नहीं। और याद रखिएगा, जिस कौम की संगठित होने की ताकत कम हो जाती है वो कौम समाप्त हो जाती है। तो कम से कम संगठित होने की ताकत हमेशा बनी रहे। और एक लकड़ी है, कोई भी तोड़ देगा। अगर एक लकड़ी है, कोई भी तोड़ेगा। गट्ठर हो, किसी के बाप से नहीं टूटेगा, याद रखिएगा। तो गट्ठर होने की ताकत को पहचानिए, एक होने की ताकत को पहचानिए। और मैं तो इस मंच से कहूंगा प्रधानमंत्री जी से, अगर सैन्य कार्रवाई भी करनी पड़े तो कार्रवाई कीजिए। वो कहां जाएंगे? किसी के पास 57 देश हैं, किसी के पास 120 देश हैं। कश्मीर से छोड़कर तो यहां आ गए, यहां से कहां जाओगे? कहां जाओगे बताओ? सोचिए भाई साहब के ब्राह्मण बनिया पंडित क्यों? मुजफ्फरनगर के टकसाल में आज इकट्ठा हुए हैं हिंदू समाज के, क्या कहेंगे? मैं बहुत प्रसन्न हूं देख करके सनातनियों के जन सैलाब को देख करके खुशी है कि आज पहली बार जातियों में बटे लोगों की नहीं, हिंदुओं की सभा को देखा, उसे संबोधित किया। और आज गर्व इस बात का है कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे अपने हिंदू भाइयों को, जो बांग्लादेश में पीड़ित हैं, नरसंहार का शिकार हो रहे हैं, एक नोबेल पीस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले, नरसंहार करने वाले एक ऐसे प्रधानमंत्री के राज में कौन नोबेल पुरस्कार बांटता है नरसंहार करने वाले नरभक्षी को? और अगर आज भी ऐसे व्यक्ति से नोबेल पुरस्कार नहीं लिया गया, आने वाले समय में नोबेल की वैल्यू समाप्त हो जाएगी। और इन हिंदुओं के लिए हम सब लोगों को एक होकर डटकर खड़ा होना चाहिए। इसीलिए हिंदू हर चुनौती का सामना करेगा डटकर, एक होकर, संगठित होकर। ना ही हिंदू रुकेगा, ना थकेगा, ना झुकेगा। महाराज जी, जात पात को हटाने की बात की आपने, यात्रा भी निकाली थी, कितना सफल? मैं समझता हूँ, अरे सफलता की बात कीजिएगा दादा तो मुझे सोच में पड़ जाऊंगा। अब तक 16,000 किलोमीटर की यात्रा किया, 80 लाख से ज्यादा हिंदुओं को जोड़ा और 745 दिन यात्रा को हो गए और अभी भी यात्रा जारी है। 80 लाख लोग संकल्प ले चुके हैं, बाकी इन लोगों को काउंट कर दीजिएगा, ये भी उसी में संगठित। भारत सरकार से आज किस तरह की अपील करेंगे आप बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर? कि मैं उम्मीद करता हूं कि शायद भारत सरकार का एक प्रतिनिधि आज या कल में बांग्लादेश जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार की नजर भी बनी हुई है, मगर उन्हें बचाने के उचित उपाय किए जाएं। हो सकता है अगर उन्हें वापस भी लाना पड़े तो लाया जाए और यहां से जो कूड़ा है वो फेंकवाया जाए। सैन्य बल की बात कर रहे हैं आप? अगर सैन्य कार्रवाई भी करनी पड़े तो झिझके नहीं। महाराज जी, मुजफ्फरनगर में भी जो है पाकिस्तान कनेक्शन से मिली हुई एक मस्जिद का मामला आया और अलग अलग जिलों में जो है मस्जिद के मामले चल रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश तो बुलडोजर के नाम से वैसे ही फेमस है दादा, कैसी बात कर रहे हैं? जो अवैध है कहाँ बचेगा?